हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ धोखा होता है और वो उस धोखे से ये समझते हैं कि बाकी दूसरे लोग उनको धोखा दे रहे हैं। तो कुछ पॉइंट मैं आपको आज शेयर करूंगा, उम्मीद है आपको कुछ समझ में आएगा और हो सकता है आप उस धोखे से बच जाएं आगे जो आपके साथ हो सकता है। असल में होता क्या है, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आती है वो नॉर्मल बर्ड्स में, स्मॉल बर्ड्स में आती है। बड़ी बर्ड्स का मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं खुद बर्ड्स रखा हूँ, लव बर्ड्स वगैरह हैं, कॉकटेल हैं, बजीज़ हैं, ये सब रखा हूँ। तो असल में होता क्या है दोस्तों कि आप अगर कोई बर्ड परचेज़ करते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए उसमें और क्या क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, वो सब मैं आपको आज गाइड करूँगा। उम्मीद है आपको आज जो है इस वीडियो में नॉलेज मिल जाएगी और आप आगे कभी भी बर्ड परचेज़ करेंगे तो इन्हीं पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए कोई बर्ड लेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है धोखा नहीं खाएंगे और आपके पास अच्छी बर्ड आएगी। तो होता क्या है, आजकल मैं ग्रुप्स में देख रहा हूँ लोग जो है अपनी बर्ड सेल करने के चक्कर में लगे हुए हैं और वो कौन सी बर्ड होती हैं उस पर आपको फोकस करना है, क्योंकि कोई भी बर्ड, किसी के पास अच्छी बर्ड होगी वो आपको कम रेट में नहीं देगा। और होता क्या है, लोगों को कोई बर्ड दिखती है वो कम रेट में दिखती है तो वो लोग सोचते हैं कि किसी के पास अच्छी बर्ड है वो भी कम ही रेट में मिल जाएंगी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगा। अगर मेरे पास ये बर्ड्स हैं, ये आपको बर्ड्स दिख रही होंगी जो कि होम ब्रीड है और इसमें आपको देख के कुछ भी नहीं अंदाज़ा मिलेगा कि कौन सी बर्ड अच्छी है कौन सी ख़राब है, सब देखने में एक जैसी दिखेंगी। अगर मैं इसी बर्ड्स में कोई ऐसी बर्ड डाल दूँ जो ख़राब बर्ड हो, ख़राब इन द सेंस ये बता रहा हूँ मैं कि वो ब्रीड ना करे या इनफर्टिलिटी दे या फिर और भी थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो वो देख के आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपको सेम अच्छी बर्ड की तरह ही दिखेगा वो बर्ड। तो आपको क्या करना है कि आपको गौर करना है कि अगर कोई बर्ड आपको प्राइस में कम में दे रहा है तो आप समझ लीजिए कि उस बर्ड में कुछ ना कुछ कमी है। मैं हमेशा से बर्ड परचेज़ करता हूं जब भी अपने सेटअप के लिए, अपने कलेक्शन के लिए, तो मैं बर्ड जो है जब भी लेता हूं किसी से और मुझे लगता है कि ये कम रेट बता रहा है तो मुझे पता होता है कि इस बर्ड में ज़रूर कुछ ना कुछ कमी है। कुछ ना कुछ कमी में आप बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, क्वालिटी उसकी ख़राब हो सकती है या वो बच्चे नहीं पालता हो या वीक ब्लड लाइन हो उसकी, इनफर्टाइल एग्स दे रहा हो, बच्चों को सही से ग्रोथ नहीं होती हो, एक आध बच्चा निकालता हो, तो बहुत सारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से लोग जो है अपनी बर्ड को सस्ते में सेल करके पीछे हट जाते हैं। और वही इंसान सोचते हैं कि हमें इसी रेट में सारी ही की सारी बर्ड्स मिले। अभी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अप्लायंस है जो कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जूम करके, जो कि फर्स्ट क्लच के पट्टे थे। इसमें कुछ जो है पेल फैलो स्प्लिट भी है और कुछ जो है नॉर्मल है, बट जो है ज़्यादातर की क्वालिटी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो मैं अभी कम रेट में सेल करने के चक्कर में नहीं लगाऊं, क्योंकि मुझे पता है जब किसी को बर्ड की नॉलेज होगी और उसे अच्छी और ख़राब क्वालिटी की परख होगी तो वो रेट को ऊपर नीचे करने में ज़रा सा भी नहीं सोचेगा। लेकिन जो लोग सिर्फ रेट के चक्कर में रहते हैं, उनको कम रेट में बर्ड्स चाहिए, तो वो हमेशा से धोखा खाते हैं और आगे भी इंशाल्लाह वो धोखा ही खाते रहेंगे, क्योंकि उनको जो है कम रेट में अच्छी बर्ड कोई नहीं देगा और आगे जब वो ब्रीड कराएंगे तो उनको जो है धोखे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, उनको ब्रीड भी अच्छी नहीं मिलेगी और उनको ख़राब जो है रिज़ल्ट मिलेगा। अब आपको बात कर लेते हैं कि लोकल बर्ड और बाहर की बर्ड में क्या फ़र्क आता है आपके पास। बाहर का मतलब ये है कि हम जो है यूपी में रह रहे हैं, तो यूपी का क्लाइमेट जो है वो अप डाउन होता रहता है। अप डाउन का मतलब ये है कभी बहुत ज़्यादा गर्मी, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी और कभी बहुत ज़्यादा बरसात। तो हमारे यहाँ की लोकल बर्ड जो है वो तीनों मौसम झेली रहती है, तो उसको पता है कि कैसे यहाँ के क्लाइमेट में सर्वाइव करना है। बट बाहर के क्लाइमेट में क्या है, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा आपको, साउथ एरिया में या फिर इधर मुंबई साइड, गुजरात साइड में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा बरसात भी नहीं होगी। एक स्टेबल टाइप का मौसम हर साल पूरे साल पड़ता रहता है। तो उसमें क्या रहता है कि बर्ड को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बट वहाँ से क्या होता है कि बर्ड कम रेट में यूपी भेजा जाता है, क्योंकि यूपी में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौकीन है लोग, बर्ड बहुत ज़्यादा पालते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है उनको बर्ड पालने का। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ और जो बाहर की बर्ड रहती हैं वो कम रेट में आती हैं और कम रेट में आने के बाद यहाँ पर भी कम रेट में ही सेल होती हैं। अब आपको उसमें सेलेक्ट करना है कि आप ट्रेडर से बर्ड परचेज़ करना चाहते हैं या फिर ब्रीडर से जो उसकी लोकल ब्रीड हो। लोकल ब्रीड जब भी आप परचेज़ करेंगे तो आपको कभी भी वो बंदा बाहर की बर्ड के रेट में नहीं दे पाएगा,
क्योंकि वो घर में ब्रीड करा रहा है, उसको पता है कि ये बर्ड हमारे यहीं के क्लाइमेट में रह रही है। बट बाहर के बर्ड जो ट्रेडर लोग होते हैं वो बाहर की बर्ड मंगा के आपको 5,000 वाली चीज़ 2 से 2,500 में दे देते हैं और आप उसको खुशी खुशी ले लेते हैं। बट उसका रिज़ल्ट क्या मिलता है आपको? जब मौसम आपके यहाँ बदलेगा, गर्मी से सर्दी आएगी, सर्दी से बरसात आएगी, तो उसमें से 50% बर्ड जो है सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। और जो 50% या 40% बर्ड सर्वाइव कर जाएगा वो फिर उस लेवल की ब्रीड नहीं कर पाएगा जो आपके लोकल का बर्ड ब्रीड करेगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं सोचनी है कि कोई बर्ड अगर आपको कम रेट में दे रहा है तो वो बर्ड एकदम परफेक्ट है। हो सकता है उसने उस बर्ड को टेस्ट कर रखा हो, उसके यहाँ रिजल्ट ना मिला हो अच्छा, और उसने ग्रुप में डाल के उसको कम रेट में सेल कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही बर्ड आपको उसी रेट में उसी रेट में मिलेगी। आपको जो है लोकल बर्ड होगी, अच्छी बर्ड होगी, वो आपको हमेशा पेमेंट उसका ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी आपको वो बर्ड मिलेगी। तो अभी मैं भी रखा हुआ बर्ड मैं नहीं सेल कर रहा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी जो है वही चक्कर में लगे हैं कि कम रेट में बर्ड मिल जाए, और मैं उनको कम रेट में नहीं देता। इसलिए मैं बर्ड को होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पता है मुझे अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन है। इंशाल्लाह जब अप होगी और लोगों को क्वालिटी और बिना क्वालिटी की परख हो जाएगी, तो उसके बाद बर्ड जो है वो अच्छे रेट में क्वालिटी वाली और ख़राब रेट में जैसे कि अभी बिक रही हैं, तो वो बिना क्वालिटी वाली ख़राब रेट में ही बिकती रहेंगी। और लोग जो सस्ती बर्ड ख़रीद ले रहे हैं वो क्वालिटी के नहीं देखते हैं, क्वालिटी बर्ड की क्या है, अभी भी सस्ती ख़रीद लेते हैं। तो उनको जो है आगे उनको सस्ते में ही बेचना पड़ेगा, चाहे मार्केट अप हो या मार्केट डाउन हो। तो आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है, जब भी आप बर्ड परचेज़ करें तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप बर्ड परचेज़ कर रहे हैं वो आपको अच्छी बर्ड दे रहा है या ख़राब बर्ड दे रहा है, या ख़राब रेट में अच्छी बर्ड दे रहा है या अच्छे रेट में ख़राब बर्ड दे रहा है। आपको ये सारी चीज़ें खुद से आपको नोटिस करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। और क्वालिटी आपको कैसे पता करना है बर्ड की, वो आपको जो है किसी भी ब्रीडर के पास जाइए। अगर आप बर्ड परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी होम ब्रीड है, ये होम ब्रीड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये सारे ही यंगस्टर्स हैं, इनका साइज़ वगैरह, हेल्थ वगैरह आप देख सकते हैं। तो सिर्फ इन बर्ड को देख के आपको बर्ड परचेज़ नहीं करनी है, आपको क्या करना है कि इनके पेरेंट भी चेक करने हैं कि इनके माँ बाप कैसे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। ये ग्रीन फिशर जो आपको दिख रहा होगा, वॉयलेट ग्रीन फिशर, ये मेरा स्प्लिट पेल फेलो है, पॉसिबल स्प्लिट ब्लू है। अगर ये मेल निकलता है तो स्प्लिट ऑफलाइन भी है। अब ये किस पेयर से निकला है मैं आपको दिखा दूँगा। ये ग्रीन फिशर जो मेल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। साइज़ वगैरह माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, एकदम ज़बरदस्त कलर है इसका, और इसने माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मुझे पेल फेलो निकाल के दिए। जितने भी ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो मेरे पास है, मैं क्वालिटी एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये आपको ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो दिख रही होगी, आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। इसके लॉन्ग फेदर जो हैं वो ब्राउनिश कलर के हैं, लाइट कलर के नहीं है जैसे पेस्टल के होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। तो ये जो बर्ड है उस ही ग्रीन फिशर का निकला हुआ है। और भी मैं आपको कुछ बर्ड दिखाता हूँ। इसमें ग्रीन ऑफलाइन पेल फेलो एक और बच्चा मैंने सेपरेट किया है। इसकी आप हेड क्वालिटी वगैरह देख सकते हैं, साइज़ देख सकते हैं। तो ये सब बर्ड जो है आपको तभी दिखेंगे जब उनके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने बर्ड परचेज़ कर लिया, उसके पेरेंट्स वगैरह नहीं देखे, तो आपको वो रिज़ल्ट जो है आगे चल के अच्छा ही निकाल के दें। उसके बाद जो आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा मैं, जो कि ब्रीडिंग के रिगार्डिंग है। जैसे कि ब्रीड अगर कोई बर्ड कर रहा है, आपने 2 पीस उसके परचेज़ किए, तो हमेशा आप ये नोटिस कर लें कि वो सेम ब्लड लाइन के नहीं होने चाहिए। आपको हमेशा डिफरेंट ब्लड लाइन लेनी चाहिए, क्योंकि होता क्या है, लोग अच्छी म्यूटेशन का एक पेयर भी लगा लेते हैं और उससे ब्रीड लेके उनके बच्चे सेल करते रहते हैं। वो ये भी नहीं बताते हैं कि वो सेम ब्लड लाइन के हैं या डिफरेंट ब्लड लाइन के हैं। वो 2 पीस अगर उन्होंने ग्रुप में डाला, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इंसान उसको नहीं पूछते हैं, वो बस उसको परचेज़ कर लेते हैं। बल्कि आपको देखना है कि वो सेम ब्लड लाइन के नहीं होने चाहिए, डिफरेंट ब्लड लाइन के हो। और जिस ब्रीडर को आप जानते हो अच्छे से, उसी से बर्ड आप ज़्यादा परचेज़ करिए। क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको नहीं पता होता, उनको खुद ही नहीं पता होता है कि ब्लड लाइन जो है वो क्या होती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट हैं आगे चल के। अगर सेम ब्लड लाइन की इन ब्रीड आपने अगर बर्ड से ले ली तो उसके क्या आगे चल के आपको नुकसान मिलेंगे, वो कोई नहीं बताता आपको, ना उनको खुद को पता रहता है। बट अगर आप डिफरेंट ब्लड लाइन के बर्ड्स लेते हैं अलग अलग माँ बाप के, तो आगे चल के उनमें इनफर्टिलिटी का या वीक ब्लड लाइन का या रिज़ल्ट जो कम है वो बिल्कुल भी उनको देखने को नहीं मिलेगा। तो बर्ड आप हमेशा से परचेज़ करिए।
आप ये चक्कर में नहीं रहिए आपको बर्ड जो है वो सस्ता मिल जाए। सस्ता हमेशा जो है, आप नॉलेज अगर रखते हैं किसी से भी आप पूछ सकते हैं। जो कहावत रखी गई है, सस्ता रो बार बार, महंगा रो एक बार, तो वो कहावत यही देख के रखी गई है। अगर आप सस्ती चीज़ के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आप लाइफ में कभी भी कोई अच्छी चीज़ नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर आप क्वालिटी के चक्कर में रहेंगे कि हमें क्वालिटी चाहिए, तो आपको हमेशा उसके लिए पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। और ज़्यादा पैसे जब आप देंगे तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहेंगे और आपको रिज़ल्ट भी माशाल्लाह से इंशाल्लाह अच्छा मिलेगा। तो मेरा वीडियो का मकसद यही था कि काफ़ी सारे ग्रुप में देख रहा था लोग सस्ते रेट में बर्ड सेल कर रहे हैं, बट उस बर्ड सेल करने के पीछे का रीज़न क्या है वो कोई आपको नहीं बताता है। और फिर हर कोई यही चाहता है कि उनको भी सस्ते ही रेट में बर्ड मिले। तो आज का मेरे वीडियो का टॉपिक यही था, मकसद यही था कि आप लोग को गाइड कर सकूँ, ताकि आप जो है जो फ्रॉड हो रहा है सस्ते रेट के चक्कर में, उससे आप बचें और आगे चल के आप भी अच्छे ब्रीडर बने, अच्छी बर्ड प्रोड्यूस करें और अच्छे रेट में उसको बर्ड को सेल करें। क्योंकि आज जो मार्केट ख़राब है वो इसी वजह से है, लोगों को क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं है और वो ख़राब क्वालिटी रख के अच्छे रेट में सेल करना चाह रहे थे। लेकिन अब जो है क्वालिटी अगर आपके पास अच्छी है तभी आप अच्छे रेट में सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ समझ में ज़रूर आया होगा, और अगर नॉलेज मिली हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ही और भी नॉलेज वाली वीडियो लाता रहूँगा, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको क्वालिटी बर्ड और बिना क्वालिटी बर्ड के बारे में बताने का, ताकि आपको जो है आगे इंशाल्लाह नॉलेज मिले उससे, और आप कभी भी मार्केट में बर्ड परचेज़ करते टाइम धोखा नहीं खाएं। तो इंशाल्लाह इजाज़त दिए, मिलते हैं अगली वीडियो में और भी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।